हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको दिया गया है कि C4H9Br सूत्र वाले यौगिक के सभी समावयवी लिखिए। तो देखिए, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है समावयवता। आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए समावयवता के बारे में आना चाहिए, आपको समावयवता पता होनी चाहिए। यदि आपको समावयवता पता है तो आप बहुत आसानी से इसके समावयवी निकाल पाएंगे। तो हमको सूत्र दे रखा है C4H9Br। तो C4H9Br जो है इसके समावयवी हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको करने के लिए सबसे पहले देखिए कि ये जो C4H9Br है इसके सबसे साधारण रासायनिक यौगिक का सूत्र क्या हो सकता है। तो इसके जो सबसे साधारण रासायनिक यौगिक का जो सूत्र हो सकता है वो है 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, आप ये देख लीजिए। और सबसे पहले शुरुआत ही हम लोग जो है स्ट्रेट चेन यानी कि सीधी श्रृंखला से करते हैं। तो ये हो गया आपके पास CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2 और यहाँ पर Br जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप देखें तो C4H9Br में 4 कार्बन और 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन और एक Br है। तो ये C4H9Br यहाँ पर हमारा बन गया। अब हमें इसके बाकी और समावयवी लिखने हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समावयवी क्या होते हैं, समावयवता क्या होती है। समावयवता में एक से ज्यादा अणु होंगे, एक से ज्यादा रासायनिक यौगिक होंगे जिनके रासायनिक सूत्र, जैसे ये इसमें C4H9Br है, सभी के C4H9Br रासायनिक सूत्र समान होगा, लेकिन इनकी जो संरचना है वो यहाँ पर भिन्न भिन्न होगी। तो रासायनिक सूत्र सभी के समान होंगे, अणु सूत्र सभी के समान होंगे, लेकिन इनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होंगी। तो हमारे पास C4H9Br है, हमने सबसे पहले इसकी सबसे सरल संरचना यहाँ पे बना ली। अब हम इसके अलग अलग समावयवी बनाएंगे। तो देखिए हम लोग इसके कैसे अलग अलग समावयवी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक समावयवी ऐसे बन सकता है कि यहाँ पर ये Br पहले कार्बन से हटके दूसरे कार्बन में आ जाए। तो ये CH3 CH2 CH यहाँ पर Br आ जाए और ये CH3 बन जाए। इस तरीके से भी बन सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर कितने, अगर इसका सूत्र देखें तो अभी भी C4 हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है। तो अभी भी ये C4H9Br है, यानी कि अभी भी ये इसका समावयवी है। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है। तीसरे में ये जो आपके पास जो सबसे पहला यौगिक हमने यहाँ पर निकाला, ये नॉर्मल भी कहा जा सकता है। नॉर्मल क्यों? क्योंकि नॉर्मल ब्यूटाइल में ये 4 कार्बन वाला है, ब्यूटाइल है। तो नॉर्मल ब्यूटाइल में क्या होगा, आपकी सीधी चेन होगी। यहाँ पर द्वितीय पर सब्स्टिट्यूशन है, द्वितीय पर प्रतिस्थापन है, द्वितीय कार्बन पे प्रतिस्थापन है। तो ये जो बन जाता है इसको हम सेकेंडरी, इसको हम सेक ब्यूटाइल के नाम से भी जानते हैं। ये नॉर्मल है, ये सेक ब्यूटाइल बन गया है। अब तीसरा जो हम यहाँ पर बना सकते हैं उसमें हम बना सकते हैं आइसो। हम क्या करेंगे, CH3 CH3 CH CH2Br। अब ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 7 8 9, यानी कि C4H9Br जो हमने बनाया ये भी अभी इसका एक समावयवी बन गया। और इसमें जो है आपके ये जो अभी बना है इसको हम कहते हैं आइसो, आइसो ब्यूटाइल ग्रुप है। तो इस तरीके से ये भी एक समावयवी है। और चौथा जो संभव समावयवी, जो चौथा संभव समावयवी यहाँ पर हमारा हो सकता है वो है टर्शरी। टर्शरी में है CH3 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 और Br। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी भी हमारे पास 4 कार्बन है, 3 3 6 3 9, यानी कि C4H9Br। तो ये भी हमारा जो है इसका समावयवी बन गया। तो ये 4 हमारे समावयवी हैं जो C4H9Br से बन सकते हैं। अब कैसे, कभी भी यदि हमें ये करना है, यदि कैसे भी किसी भी हमें समावयवी निकालने हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही साधारण तरीका है जो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। तरीका ये है कि जब भी आप कभी इसको बनाएंगे, समावयवी बनाएंगे, तो देखिए कि यहाँ पर कौन सा एल्किल समूह है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर C4H9, या अगर आप C4H9 भी ना भी देखें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 कार्बन वाला एल्किल समूह है। तो 4 कार्बन वाले के कौन कौन से समावयवी संभव है। पहला समावयवी है कि जिसमें 4 कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं,
और एक पर प्रतिस्थापन है। दूसरा ये हो सकता है कि आइसो रूप हो सकता है। ब्यूटेन के जो दूसरा समावयवी है वो है आइसोब्यूटेन वाला, आइसोब्यूटाइल। तीसरा हो सकता है सेकब्यूटाइल, जिसमें एक कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी दूसरे कार्बन से दो जुड़े हुए हैं। और चौथा होता है टर्शरी ब्यूटाइल। तो जो चौथा है इस तरीके से यहाँ जुड़ा है। तो आप देखिए जो मैंने यहाँ पर कार्बन को एक बड़ी ये क्या कहते हैं, एक प्रतिस्थापन दे रखा है। यहाँ पर आप कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर अभी Br ग्रुप जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से हमारे पास एक ब्यूटेन के अलग अलग यहाँ पर ब्यूटाइल समूह के अलग अलग समावयवी हम ऐसे बना सकते हैं। नॉर्मल, आइसो, सेक, सेकेंडरी और टर्शरी। तो चार संभव है, तो इस वजह से यहाँ पर चार समावयवी संभव है और चार समावयवी में बना दें। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।